तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यूज सेशन पे। तो ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट में आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से नए आदमी जो भी ट्रेडिंग के लिए आते हैं, ट्रेडिंग पर्पज से आते हैं, वो सोचते हैं अधिक टाइम जो है प्रॉफिट ही करते जाए। तो वो आदमी यहाँ पे कैसे ट्रैप होते हैं उसको समझना है हम लोगों को। क्योंकि हम लोग जो है समझ करके ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग क्या है कि हम लोग ट्रैप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ट्रैप होंगे भी अगर 10 ट्रेड मारेंगे, 10 में कम से कम 5 या 6 ट्रेड जो है सफल होगा। ठीक है, तो ये 5 या 6 ट्रेड को मतलब परफेक्ट बनाने के लिए, एक्यूरेसी अच्छा रखने के लिए किस प्रकार से हम लोग को देखना है कि ये अच्छा रेशियो बने ट्रेड का। ठीक है, और नए आदमी जो भी ट्रेडिंग के लिए आते हैं उसका दिमाग में सिर्फ होता है क्या, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो वो प्रॉफिट की वजह से सोचेंगे कि अगर मेरा कैपिटल मान कर कितनों भी रहे, मान करके चलिए कि 10,000 है। ठीक है, कैपिटल अगर 10,000 है, नए आदमी क्या सोचते हैं कि नए आदमी सोचते हैं चलो ऑप्शन में तो बहुत पैसा है ही, 10,000 अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम 4,000 रुपया बना लेते हैं। ठीक है, 4,000 रुपया बना लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से आदमी क्या होता है, ट्रैप में फंस जाता है। और ट्रैप में फंसने का और भी रीजन है। बना तो सकता है, नो डाउट, आराम से बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पहले तो आपको सपोर्ट और रजिस्टेंस ड्रॉ करने आना चाहिए, क्लियर ब्रेकडाउन आना चाहिए, और क्लियर जो है ब्रेकआउट आना चाहिए, क्लियर ब्रेकआउट आना चाहिए। तो ये सब चीज अगर वो जानता है, ये सब चीज क्लियर है, और उसको और एक बात उसको जो है ट्रेंड पता हो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो उसको पता हो, ट्रेंड पता हो। ट्रेंड पता होगा तभी तो आदमी यहाँ से जब बैठेगा तो कम से कम यहाँ तक जा पाएगा। अगर यहाँ तक बैठेगा तो यहाँ तक जा पाएगा, यहाँ तक बैठेगा तो यहाँ तक जा पाएगा। और अगर ट्रेंड पता है कि अप ट्रेंड है तो ऊपर तक बैठ सकता है, आराम से जा सकता है। लेकिन उसको अगर ट्रेंड पता नहीं है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अगर बैठा तो इस जगह पे वो ट्रेड काट देगा, पता चलेगा और ऊपर चले गया मार्केट। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अगर डाउन ट्रेंड का बात कहा जाए तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, अगर आदमी यहाँ पे बैठा, अगर ट्रेंड पता है कि अब डाउन ट्रेंड आ गया है। ठीक है, अगर ट्रेंड पता होगा कि डाउन ट्रेंड आ गया तभी तो ये यहाँ तक बैठ पाएगा, इस जगह तक। अगर नहीं पता है तो यहीं पे कट कर देगा, 200-300 रुपया प्रॉफिट लेकर के कट कर देगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए इसी चीज को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरा रजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, ये एक दिन पहले का रजिस्टेंस लाइन था, और यहाँ पे इस रजिस्टेंस का जो है वैल्यू दिया है मार्केट इसको, मतलब कि नहीं ऊपर ब्रेकआउट किया है, नहीं किया ब्रेकआउट। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है अगर इसका ब्रेकआउट नहीं किया इस रजिस्टेंस का, मतलब यहाँ से सीधा सीधा निकलता है कि रजिस्टेंस को अगर देखा मार्केट, उसका सपोर्ट मतलब उसका अगर वहां पे मतलब सपोर्ट किया रजिस्टेंस का अगर रजिस्टेंस को नहीं तोड़ा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आएगा। अगर कुछ कुछ आदमी ऐसा होते हैं कि यहाँ रजिस्टेंस नहीं टूटता है, फिर अगर मार्केट सपोर्ट पे आता है, यहाँ से फिर अप के लिए बैठ जाएगा। ठीक है, अप के लिए बैठ जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि मार्केट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है। अगर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया तो यहाँ से क्या होगा कि मार्केट आराम से नीचे आएगा, और नीचे आता ही नहीं है। जब यहाँ सपोर्ट ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है ना, रजिस्टेंस को अगर वैल्यू देता है मार्केट, ठीक है, तो अगर रजिस्टेंस नहीं टूटा तो मार्केट नीचे आता है, कम से कम सपोर्ट तक आएगा। लेकिन सपोर्ट के पास फिर आपका कुछ ऐसा क्रिएट होगा जो कि नीचे इंडिकेट करेगा कि अब मार्केट यहाँ से भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो उसी को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ रजिस्टेंस जो है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए रजिस्टेंस का क्या हुआ कि ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से रजिस्टेंस को बिना तोड़े मार्केट क्या हुआ, रजिस्टेंस से घूम गया, सपोर्ट तक आया। ठीक है, सपोर्ट तक जब आया मार्केट तो सपोर्ट से नीचे भी आ गया। देख लीजिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है
होता ही है ट्रेडिंग में तो मतलब जिसका साइकोलॉजी चेंज नहीं होता है वो तो मार्केट का कैंडल्स को देख करके बैठता है। उसको पता नहीं है कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, किसका बिहेवियर कैसा है, ये चीज वो नहीं देखता है। ठीक है, अगर सपोर्ट का रिस्पेक्ट करता मार्केट, ठीक है, अगर सपोर्ट का रिस्पेक्ट करता मार्केट, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक कैंडल यहाँ तक आया, दूसरा कैंडल देखिए सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर गया है और स्वीप कर गया है। यहाँ से स्वीप करके मार्केट क्या हुआ, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दिया है। मतलब कि ये जो आपका सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया है। अगर दूसरे भाषा में कहे तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया है। और ब्रेकडाउन देने के बाद देखिए क्या हुआ मार्केट, ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस से नीचे आया, देखिए रेजिस्टेंस को छू करके यहाँ से जब नीचे आया मार्केट, तो सपोर्ट से थोड़ा नीचे आया, इस जगह तक आया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया तो फिर एक कैंडल बना, ये कैंडल स्वीप किया है ऊपर तक, मतलब सपोर्ट से ऊपर तक यहाँ तक स्वीप कर गया है। स्वीप करके ये फिर क्या हुआ कि क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे दिया है। जब क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे दिया है, यहाँ देखिए ये कैंडल, ये जब क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे दिया और जस्ट ये रेड कैंडल के बाद दिया है, ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं इसके बाद दिया है क्लोजिंग, और स्टार्टिंग भी इसके बाद हुआ। ठीक है, मार्केट देखिए इस जगह तक, इस जगह पे स्टार्ट हुआ, इस जगह पे स्टार्ट हुआ और ऊपर गया, ऊपर जा करके सपोर्ट के ऊपर जा करके स्वीप करके फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद ये रेड कैंडल का, ये रेड कैंडल का इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो ये क्लोजिंग यहाँ पे दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि मार्केट जो है ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया है। और ब्रेकडाउन जब दिया है मार्केट, तो जाहिर सी बात है ब्रेकडाउन जब देगा तो नीचे डाउन साइड का मोमेंट बनेगा। ठीक है, वही हुआ है यहाँ पे, जब ब्रेकडाउन दिया है मार्केट तो यहाँ देख लीजिए डाउन साइड का मोमेंट आया। अगर मान करके चलिए आपका एंट्री यहाँ हो जाता, ठीक है, इस जगह पे एक कैंडल का वेट करते, इस जगह पे अगर आपका एंट्री होता इस जगह पे, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता, यहाँ पे होता, इससे थोड़ा सा ऊपर होता, इस जगह पे होता स्टॉप लॉस। अब देखिए कि नेक्स्ट कैंडल जो बना है, ये कैंडल, ये भी स्टॉप लॉस को नहीं हिट किया है, ये कैंडल भी स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसके बाद जो कैंडल बना है यहाँ तक आ गया, तो उतना देर कौन डूबता है, यहाँ पे आराम से प्रॉफिट लेकर के निकल गया, आराम से निकल गया प्रॉफिट लेकर के। ठीक है, उतना देर रुकना नहीं है। अगर आपको मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया तो आपको उतना देर वेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखिए होता कभी कभी क्या है कि मार्केट सपोर्ट से नीचे आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा ग्रीन कैंडल बनाएगा, मार्केट का ट्रेंड वही रहेगा, ग्रीन कैंडल ऐसा स्वीप करेगा कि सभी का स्टॉप लॉस लेकर के फिर मार्केट नीचे आ जाता है। और जब ऊपर जाता है, ऊपर स्वीप करने जाता है, तो पता चलता है क्या, बहुत सारा आदमी बीच में ही ट्रेड को काट देते हैं और जिसका स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो स्टॉप लॉस मतलब कि हिट हो जाता है, और बहुत आदमी का स्टॉप लॉस नहीं भी होता है तो उसके नीचे जाता, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे काट देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर एंट्री आप लेते हैं, यहाँ पे अगर एंट्री लेते, यहाँ तक बैठते तो कितना पॉइंट लेकर के निकलते, आप देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए कितना पॉइंट लेकर के निकलते, यहाँ पे बैठना था। ठीक है, यहाँ पे बैठते, इस जगह तक बैठते तो देखिए लगभग 80-86 पॉइंट लेकर के निकल गए हैं। तो यही है मार्केट का, अगर मार्केट समझ में आ गया तो मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, अगर मार्केट समझ में नहीं आया तो ये भयानक लॉस देगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल समझदारी से ही ट्रेड करें। ठीक है, ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।